आपको थोड़ी सी परेशानी हो जाती है तो आप बहाना मानने लगते हो कि मेरे से ये नहीं हो पाता, मेरे से मैंने ये मैं कर ही नहीं सकता। अरुणिमा सिन्हा के बारे में जानिए, माउंट एवरेस्ट में चढ़ने वाला झंडा गाड़ के आया हुआ हूं। आप उस 3 मौकों को पहचान लीजिए, मैं गारंटी के साथ लेता हूं मैं शादी कर लूंगा। ओके, कोई बात नहीं। लड़का ने बोला तैयार हो गया एकदम बढ़िया से, नहा धो के बिल्कुल रेडी होके, मन में ठिकाना नहीं है खुशी की भाई खूबसूरत लड़की खूबसूरत प्रोडक्ट साइड में खड़ा है, उसको लेने के लिए उसने जी। तो हेलो गाइस, एक बार वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अनुराग यादव आरटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बहुत कुशल मंगल होंगे और आपकी फैमिली बहुत अच्छा होगा। और आज मैं लेके आया हूं बहुत ही धमाकेदार मोटिवेशनल वीडियो। आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपके बच्चे सुधर जाएंगे, आपके रिश्तेदार जो फैमिली है, पढ़ाई वाले लिखने जो परेशानी वाले व्यक्ति हो, आज इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जिंदगी में ऐसा मवाल लाऊंगा कि आप भी चमक जाएंगे कि इस वीडियो के अंदर ताकत क्या है। बने रहिए लास्ट तक, वीडियो को देखना छोड़ के मत जाना, तभी वीडियो समझ में आएगा। आप बीच रास्ते में चले जाते हो, बीच रास्ते में चले जाने के कारण पूरा खत्म, लोग देख नहीं पाते, लोग समझ नहीं पाते और मोटिवेट नहीं होते थे। ऐसा मोटिवेशनल वीडियो लेके आया हूं। आप मेरे वीडियो को जरूर लास्ट तक जरूर देखना, बीच में चले जाओगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। टूटा हुआ आदमी, बिखरा हुआ आदमी, रास्ता हुआ भटका हुआ आदमी आज इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा मोटिवेशनल दूंगा, ऐसा मोटिवेशनल दूंगा, आज तक कोई ऐसा मोटिवेशनल वीडियो बनाने वाला आया नहीं होगा। गाइस, आज मेरे वीडियो को तुम लास्ट तक जरूर देखना और ऐसा मोटिवेशनल वीडियो दूंगा कि आपके फ्यूचर, आपके भविष्य को ऐसा सुधार जाएगा। तो गाइस यार, आज मेरे टी शर्ट में आप देख सकते हैं रीस्टार्ट के मतलब होता है फिर से शुरुआत करना। गाइस, अपने जिंदगी में 2023 जो भी चला गया हो, आज 2024 का शुरू हो गया है। तो आज मेरे टी शर्ट में हैशटैग रीस्टार्ट का लोग आप देख रहे होंगे, हैशटैग रीस्टार्ट मतलब फिर से अपने फ्यूचर को शुरुआत करना, जिंदगी में आगे बढ़ना। आगे कैसे लोग बढ़ते हैं, कैसे किस प्रकार हैं, यू आर अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली, यू कैन सी दैट हैशटैग रीस्टार्ट माई टी शर्ट। नो एनीबडी पर्सन यू कैन सी। काम को शुरुआत को करने के थॉट क्या क्या है, उसमें क्या क्या परेशानी आएंगे, क्या क्या दिक्कत आएंगे आपके फैमिली से लेके आपके, अगर इसमें स्टूडेंट लोग देख रहे हैं तो और भी अच्छा है। आप कोई पेरेंट्स आपके कितने परेशानी में रहता है, कोई एजुकेशन जो पेरेंट्स होते हैं उस कितना अपने बच्चों के भविष्य के लिए कितना सीरियस होते हैं, और आप उस चीज को गंवा देते हैं, उस टाइम को समझ नहीं पाते, जिसके कारण आपका जो फ्यूचर रहता है वो खत्म हो जाता है। तो आज मैं इसके बारे में बात करने वाला हूं कि आप अपने फ्यूचर को, चाहे आपके काम को हो, चाहे आपकी पढ़ाई को हो, चाहे आप एनीबडी जो भी हो, आप अपने काम को कैसे रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइस यार, आज मैं बात करने वाला हूं आज की फ्यूचर के रीस्टार्ट शुरुआत के बारे में आज बात करने वाला हूं। बहुत ही मजा आने वाला है गाइस। आज मैं बात करने वाला हूं कि अपने फ्यूचर, अपने गोल को आप खुद समझ नहीं पाते हैं, दूसरे को क्या जाने कि आप हमारे पेरेंट्स, जो हमारे माता पिता लोग हैं, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, वो हमारे लिए कितना बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हम उस चीज को खत्म कर देते हैं। हम उस चीज को समझ नहीं पाते हैं कि हम टाइम की वैल्यू को नहीं समझते, हम टाइम के सिचुएशन को, हम कहां पे कितना टाइम एक्सपेंड करें वो नहीं समझ पाते। आज आपके पास समय है, आप जितना चाहे उतना मेहनत कर सकते हैं, आपके पास भरपूर समय रहता है। 18 से 30 वर्ष के तक मैं बोला गोल्डन ईयर होता है, जो 18 वर्ष से लेके 30 ईयर तक के पास आपके पास समय रहता है। उसके बीच में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। 18 से 30 वर्ष की उम्र में ऐसा नहीं कि कुछ भी 18 से 30 65 के एज में भी कुछ भी लोग भी कर सकते हैं। लेकिन आज तो गाइस, किसी के मम्मी पापा ऑफिशियल गवर्नमेंट जॉब में होंगे, किसी के मम्मी पापा एग्रीकल्चर मतलब कृषि करते होंगे, राइट, किसी के मम्मी पापा मजदूर करते होंगे, तो किसी के मम्मी पापा ऐसे चीज से गुजरते होंगे कि बहुत एक दिन का खर्चा चलाने के लिए आपको दर दर भटकना पड़ता है, बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है। इसलिए फर्स्ट फ्लो नेसेसरी, हाउ टू लाइक दैट, फर्स्ट लाइक विदाउट फुट तो हाउ टू नेसेसरी, राइट। थोड़ा इंग्लिश मेरा कमजोर है, उसको माफ कर दीजिएगा। Little bit I am speak properly, not speak English, so every day little practice, sometime watching the English movie and subtitles also, sometime reading English book or sometime English video in context, no problem। हर practice करने से सब कुछ आ जाता है। without speak how to learn without speak, that's why I am every day watching the English movie, so I am speaking English every day। so आपके लिए मैं आप हिंदी में बात करने वाला हूँ आज, no problem, आपको कुछ होने वाला नहीं है। और आज मैं बात करता हूँ मेहनत। आपके पेरेंट्स आपके लिए कितना मेहनत करते हैं आप नहीं जान सकते। क्या मेहनत करते हैं, आप उनके पास नहीं रहते हैं कि हमारे पेरेंट्स, हमारे माता पिता हमारे लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं। किसी के माता पिता हार्डवर्क करते हैं, तो किसी के माता पिता
बिजनेसमैन है, तो किसी का कोई एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है, कोई आलू बेच के पैसा कमाता है, कोई टमाटर बेच के पैसा कमाता है, कोई कृषि करके पैसा कमाता है, तो कोई सरकारी नौकरी करके पैसा कमाता है, कोई नकली बेच के पैसा कमाता है, तो कोई बिल्डिंग में काम करके पैसा कमाता है। और वो पैसा को जो बच्चों के भविष्य है, जो आप अपने बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए उस पैसे को लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट। अगर आपके बच्चे में आप पैसा लगा रहे हैं पढ़ाई के लिए, तो वो एक इन्वेस्टमेंट हो गया। अगर आप अपने बच्चे में जितना ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे, वाकई में वो पैसा वापस कैसे लिया जाए, वाकई में वो पैसा दोबारा आएगा कि नहीं आएगा। आप पढ़ाने में पैसा खर्च करते हैं ना, राइट। आप कितना भी पैसा, कि कॉलेज में पैसा फीस लगता है, या तो फिर कोई भी आप ले लो, बुक कापी किताब साइकिल वाइकिल जो भी है, गाड़ी साड़ी पेट्रोल वेट्रोल का खर्चा, आईटी साईटी जितना भी है, सब में पैसा का खेल है। तो कहने का मतलब यह है कि आप जब तक उस बच्चों में ध्यान नहीं दोगे, साथ साथ बच्चों को भी समझाइए कि भाई क्या हमारी वैल्यू क्या है, एक पैसा का वैल्यू समझिए। आप 10 रुपया है तो 10 रुपए का वैल्यू समझिए कि 10 रुपया हमारे जेब में है तो बहुत बड़ा चीज हो जाता है पढ़ाई के समय में। तो बहुत ऐसे क्रिटिकल कंडीशन होते हैं, बहुत गंभीर स्थिति हो जाती है, तो कभी कभी आपके पास जेब में पैसा नहीं रहता, तो उस समय में आप उस समय को खोजते हैं जो पहले आप एक्सपेंड किए हुए हैं, आपके फालतू चीजों में पैसा खर्च किए हैं। इसलिए मैं आज की डेट में बता रहा हूँ, स्टूडेंट लोग, चाहे वो जो भी है इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, जो भी एनीबडी, जो भी पर्सन, इस वीडियो को वॉच करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हमको कहाँ कितना पैसा खर्च करना चाहिए और क्या होती है मेहनत, मैं वो भी बताने वाला हूँ। और कौन ऐसे चीज, ऐसे लोगों के बारे में बात करना चाहूंगा जो अपने वेरी क्रिटिकल कंडीशन से गुजर के रिकॉर्ड ताबड़तोड़ रिकॉर्ड बनाए हैं। तो ऐसा नहीं कह सकता, इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी का जमाना है आज के डेट में, सारे टेक्नोलॉजी के ऊपर काम होता है। भारत के अंदर में बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी आ गए हैं, आने वाले समय में ओनली टेक्नोलॉजी रह जाएगा। तो आज एजुकेशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट योर सेल्फ। तो आपके लिए एजुकेशन बहुत कंपलसरी है, और साथ साथ में आपके जितना भी आने वाले फ्यूचर है उसमें भी आपका एजुकेशन बहुत काम आने वाला है, क्योंकि आज की डेट में पॉपुलेशन इंडिया का बढ़ते गया है, साथ साथ टेक्नोलॉजी के मामले में आज बहुत सारा होने लगा है। तो मैं बोलता हूं कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। साथ साथ एजुकेशन के साथ साथ स्किल भी एक ऐसी चीज है जो आपके पास एजुकेशन नहीं है लेकिन आपके पास स्किल है, तो आप भी बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। वैसा कुछ भी नहीं है, अंगूठा छाप प्रधानमंत्री बन सकता है, तब आपको क्या, आप कुछ भी नहीं कर सकते। अपने आप में सोचो, मैं कर सकता हूं, यू डू इट, मैं बहुत। लेकिन गाइस आज क्या होता है कि आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो सोचते हैं कि हमारी बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन आप क्या करते हैं, छोकरी के पीछे भागते रहते हैं। छोकरी के पीछे भागोगे तो मिल जाएगा टोकरी, और टोकरी में महुआ पीने का काम आएगा। महुआ पीने का सीजन अभी वर्तमान में सीजन ठंडी का मौसम चल रहा है, तो ठंडी के मौसम में आपको बेर बीनने का काम आएगा। और बेर क्या होता है गाइस, छोकरी के पीछे भागोगे तो मिल जाएगा टोकरी और रह जाएगा कुछ छोकरी। जिंदगी झंड, खत्म कहानी, बाय बाय टाटा हो जाएगा जिंदगी का। मैं तो कहता हूं छोकरी के पीछे भागो। और मैं लड़की लोगों को भी कहना चाहता हूं, जितना भी हमारे बहन भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, उनसे भी कहना चाहता हूं कि जो लड़का मीठी मीठी बात करके आपको अपने चुंगल में फंसा लेगा, मैं गारंटी के साथ देता हूं, ऐसे लोगों से आप हमेशा दूर रहिए। और लड़का, सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर होता है, आपके फैमिली को पूरा तरीके से संभालना आपकी जिम्मेदारी होती है। तो मैं लड़के लोगों से भी कह देता हूं कि फालतू के चक्कर में आप मत रहिए, आपकी फ्यूचर की ओर देखिए, आपकी जिंदगी की ओर देखिए। वो समय को, यही समय रहता है संभालने का, 18 से 30 वर्ष के बीच में रहता है संभालने का। अगर इस वर्ष के अंदर में आप संभल गए तो आप जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। आज पैसा ही कमाना नहीं रह जाता, लेकिन उसको आप उतना अपने आप को बहुत बड़ा चीज बनाना, अपने आप के बिजनेस बनना, सीईओ, सीनियर ऑफ एजुकेटिव अगर आपको बनना है तो आप अपने समय को पहचानिए। छोकरी के चक्कर में भागो तो वही मैंने बोला कि महुआ बीनने का काम आएगा टोकरी, ना रहेगा छोकरी और ना रहेगा टोकरी, बचेगा बाबा जी का कुछ नहीं। इसलिए मैं बोलता हूं गाइस, और आजकल के लड़के लोग बड़ा जल्दी फंस जाते हैं, इसलिए मैं लड़के लोगों को मीठे मीठे बात करके, लड़का चार तो बात सुना देंगे, चार तो सुना, ए बाप तेरा हेयर, तेरा क्या बाल है, तेरा क्या बहुत अच्छी लग रही हो। ऐसे लोगों से तो हमेशा दूर रहिए, ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहिए। छोटे उम्र में आज के डेट में देखा जाता है कि बच्चों रिलेशनशिप में आते हैं, लिविंग रिलेशनशिप में आ जाते हैं और अपने फ्यूचर खत्म कर देते हैं। और आपके पेरेंट्स जब बोलते हैं कि आप हमारा जो बच्चा है वो हमें पढ़ाने जाता है, और उनको क्या पता कि हमारा बच्चा, तो एक कहानी है, एक लड़का रहता है और एक लड़की रहती है। गौर से सुनना, बहुत मजा आने वाली कहानी में हमेशा ऐसे बताता नहीं हूं, लेकिन जब बता रहा हूं तो आप कहानी को पूरे सुनिए। थोड़ा पानी पी लेते हैं।
एक लड़का रहता है और एक लड़की रहती है, दोनों के बीच में इतना गहरा संबंध रहता है, बहुत एक दूसरे को मर मिटने के लिए उनके संबंध में इतना प्यार 200% 200% प्यार हो जाता है, और 200% प्यार इतना गहरा होता है उनके बीच में कि एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए रेडी हो जाते हैं, और एक दिन आपस में फैसला करते हैं कि हम भाग के शादी नहीं करेंगे, हमको भाग के शादी करना ही नहीं है, हमको मम्मी पापा के पास से परमिशन लेना है कि हम लोग को जाना है और बात करना है। लड़की भी बोलता है चाहिए नहीं, मैं जान तुम मेरे हो, मेरे ही रहोगे, किसी और की नहीं रहोगे जान। लड़का बोलता है ओ मेरे सपनों के लाली, मैं तेरा मजनू और तुम मेरा लैला मजनू वाला कहानी। भाई साहब इतना जबरदस्त प्यार हो जाता है दोनों के बीच में कि आप कभी रोंगटे उस कहानी को सुन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे गाइस। इस कहानी के बताने का उद्देश्य उस कहानी से कुछ लर्न करना, उससे सीखना। ऐसा नहीं कि आप कहानी सुन लिए, एक कान से सुन लिए, दूसरे कान से निकाल दिए, उसको ग्रहण करना अपने आप में, ठीक है। तो एक दूसरे बहुत प्यार करते हैं, लड़का लड़की बहुत आपस में बहुत इतना ज्यादा गहरा संबंध रहता है उनके बीच में, और वो लोग मर मिटने की बात करते हैं। तो लड़की ने बोला कि चलो मेरे पापा से बात कर लो। लड़का को फोर्स करता है कि चलो मेरे पापा से आप बात कर लीजिए शादी के लिए, और हमारा बीच में शादी हो जाएगा, हंसी हंसी खेल शादी करेंगे और बढ़िया जिंदगी खुशहाल रहे, एकदम चकाचक, नो प्रॉब्लम, एकदम बढ़िया तरीके से जिंदगी चलेगा। गाइस क्या होता है, दोनों लड़का और लड़की अपने लड़की के पापा के पास जाते हैं, लड़का और लड़की पापा के पास जाते हैं, और पापा जी तो घर में रहते हैं, और जब घर में रहते हैं वो तो घर में आवाज करते हैं। तो पापा ने, वो जो लड़की है जो बताया कि हम लोग ऐसे ऐसे कर, हमारा संबंध बहुत है और हम लोग इतना बहुत एक दूसरे के ऊपर मर मिटने के तैयार हैं, और हम लोग बहुत प्यार करते हैं, खतरनाक वाली प्यार करते हैं, जान से प्यार करते हैं, और हम नहीं एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ऐसा करके लड़की ने बताया अपने पापा को, और वो लड़का तो ठीक है बोलता है, लेकिन एक मेरा शर्त है। अरे महाराज कौन सा शर्त? पापा ने शर्त रख दिया उस लड़के के ऊपर कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं आज तुम्हारा प्यार पता चल जाएगा कि तुम्हारा प्यार कितना है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा एक शर्त है, उस शर्त को जीतना होगा। मैं हंसी हंसी खेल के अपने लड़की के हाथ आपके हाथों में दे दूंगा। वो लोग दोनों खुश हो गए, अरे कोई बात नहीं, हम तो एक शर्त का दूसरा शर्त, लड़के लोगों को तो आधा ही होता है ना, हम लोग तो कोई चीज सोचते नहीं, पहले ही हाँ बोल देते, अरे बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, ये तो छोटी मोटी बात है, इसको कर लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो लड़की के पापा ने क्या बोला आपको पता है? सुनिए, लड़की के पापा ने बोला कि आप यहां खड़े हैं, आपके सामने से 3 बैल जाएंगे, मैं आपको 3 मौका देता हूं, 3 मौका देता हूं, अगर तीनों मौका में से तुम एक मौका को पहचान लिए तो मैं हंसी हंसी खेल के अपने लड़की का हाथ, अपने बेटी का हाथ आपके हाथों में दे दूंगा। लड़का कोई बात नहीं, ये कौन सी बड़ी बात है, कर लेंगे ना, कौन सी बड़ी बात है। तो गाइस उसको चैलेंज कर दिया कि आप यहां से 3 बैल निकलेंगे, 3 बैल निकलेंगे, 3 बैल में से एक किसी बैल का आपको पूंछ पकड़ना है, अगर तीनों बैल में से किसी एक का आप पूंछ पकड़ लिए तो मैं हंसी हंसी आपको शादी करवा दूंगा सामने से, उसमें कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को, मैं आपके साथ हूँ, कोई दुनिया क्या कहेगा, कोई उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको 3 मौका देता हूं, आप उस 3 मौका को पहचान लीजिए, मैं गारंटी के साथ देता हूं, अब मैं शादी कर दूंगा। ओके कोई बात नहीं, लड़का ने बोला तैयार हो गया, एकदम बढ़िया से नहा धो के बिल्कुल रेडी होके, मन में ठिकाना नहीं है खुशी की, भाई खूबसूरत लड़की, खूबसूरत प्रोडक्ट साइड में खड़ा है, उसको लेने के लिए उसने जी जान लगा दिया, अपने मेहनत बिल्कुल अपने सामने खड़े कर दिया और चैलेंज कर दिया, शर्त लगा लिया अपने होने वाले ससुर, समझ जाओ ससुर तो नहीं बोल सकते, अभी तो हुआ नहीं है, कहानी सुनिए। तो गाइस खड़े हो गया लड़का करने के लिए, और 3 बैल सामने में थे, बहुत दूर थे। तो जब सामने में खड़ी कर दिया कि 3 पूंछ पकड़ना है, तीनों में से एक का पूंछ पकड़ना है, तो पहला बैल वहां से आता है। अब भाई बैल तो बैल है, बहुत बहुत डेंजर बैल रहता है, करेक्ट ना। तो पहले से खडम 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 करते आया, तो उसके सामने से देख रहा है वो, अरे ये तो बहुत डेंजर है यार, ओ माय गॉड, सामने से उसके सामने से निकल गया। वो तो देखता रह गया, अरे कोई बात नहीं यार, एक ही निकला है, दूसरा है ना, अभी दूसरा है तो उसका वो तो है ना अभी। तो गाइस
तो एक मौका तो खत्म, वो तो गवा दिया, राइट। अब दूसरा 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 बैल आता है उसके सामने से, खटम 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 खटम। तो क्या हुआ, उस बैल को सींग बहुत बड़े थे और वो बहुत डेंजर दिख रहे थे और खतरनाक वाला था, वो थोड़ा आराम से आ रहा था, वो भी उसके सामने से निकल गया। वो भी देखता रहेगा, अरे यार कोई बात नहीं, चलो इस तो पूछ साला पकड़ लूंगा चाहे जितना भी हो जाए, आज मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, आज मेरा प्रोडक्ट सामने है, उसको मैं प्रोडक्ट को लेके रहूंगा, आज चाहे भूकाल हो जाए। दो मौका मेरे हाथ से निकल गया है, लेकिन वो तीसरा मौका को मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे मेरा जान निकल जाए। सुनिए गौर से, जब तीसरा बैल आता है उसके सामने से, जैसे ही उसको देखा, वो बैल को देखा तो बहुत सियाना था, बुढ़ा था, और बहुत बुढ़ा था, आराम से आ रहा था, एकदम सिंपल सी आ रहा था, धीरे धीरे चलते चला, आराम आराम से आ रहा था, उसमें कोई प्रकार की दिक्कत नहीं था। और जैसे ही उसके सामने से चल आराम से जा रहा था, देखा तो उसका तो पूछ हिच नहीं है भाई साहब, तो उसका पूछ हिच नहीं है तो पकड़ेगा कहां से, उसको तीन मौका ही निकल गए, खत्म कहानी, ले टाटा वाला तेरी सत्यानाश हो जाए तेरे। तीन मौका मिला था ना उसको, तीन मौका ही गवा दिए, बताओ। तो आपके पास बहुत सारे मौका है, 18 से 30 वर्ष बहुत बड़ा वो चीज हो जाता है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप अरुणिता सिन्हा के बारे में जान सकते हैं। अरुणिता सिन्हा कौन था? पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी थी अरुणिता सिन्हा, बास्केटबॉल खिलाड़ी थी। माउंट एवरेस्ट में पहला अपंग लड़की चढ़ने वाला माउंट एवरेस्ट में अरुणिमा सिन्हा, जिसके बारे में आपको मैं बता रहा हूं, वो ऐसी लड़की थी जिसने गोल्ड मेडल के चक्कर में दिव्यांग महिला थी और पद्मश्री से उसको पद्मश्री मिला था। दिव्यांग महिला जो बास्केटबॉल के पूर्व खिलाड़ी थी, उसने क्या बोलते हैं, माउंट एवरेस्ट में चढ़ के रिकॉर्ड तोड़ दिया। उसके बारे में आप जान के तो हैरान हो जाओगे, मेहनत क्या चीज होती है और स्ट्रगल क्या होती है। माउंट एवरेस्ट कितना ऊंचा है आपको पता है? यहां से लेके कितना किलोमीटर तक ऊपर में है आपको पता है? माउंट एवरेस्ट, वहां पे झंडा गाड़ के आने वाली पद्मश्री से सम्मानित अरुणिमा सिन्हा, उसके बारे में आप जानोगे, उसके मेहनत क्या चीज, उसके दोनों पैर कट गए थे पूरा। जब कोई ट्रेन से आ रहा था, वो लड़की ट्रेन से आते आते अपने गोल्ड मेडल जीत कर ट्रेन से आ रहा था, तो उसको गोल्ड मेडल के कुछ गुंडे लोगों ने ट्रेन में उसको ट्रेन से बाहर फेंक दिया था। और बाहर फेंकने के बाद उसने जब मेहनत किया, उसने जब ट्रेनिंग लिया, ऐसा ट्रेनिंग लिया, उसके जो कोच थे उसको भी मना कर रहे थे कि नहीं अरुणिमा तुम नहीं कर सकोगे ये काम, बहुत माउंट एवरेस्ट उतना 8,000 मीटर में ऊपर में है, आप नहीं चढ़ पाओगे वहां पे, बिल्कुल नहीं चढ़ पाओगे, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने वाले अरुणिमा सिन्हा आज उसके नाम से पद्मश्री से सम्मानित है। आप सोच सकते हो, बहुत परेशानी आया, बहुत दिक्कत आया, पैर नहीं थे, चलते हुए खून गिर रहा था, सांस नहीं थे, बिल्कुल लाशें दिख रही थी और इतना परेशानी हुआ, दोनों पैर कट गए थे, उसके हॉस्पिटल में गया, तुम ये वो सारे, कितना परेशानी। आपको थोड़ी सी परेशानी हो जाती है तो आप बहाना मानने लगते हो कि मेरे से ये नहीं हो पाता, मेरे से मैंने ये मैं कर ही नहीं सकता। अरुणिमा सिन्हा के बारे में जानिए, माउंट एवरेस्ट में चढ़ने वाला, झंडा गाड़ के आया उसने, जिसके दोनों पैर नहीं है। वो आपके पास दो पैर हैं, दो आंख है, दो कान है, दो हाथ है, दो सब चीजें आपके पास, आप क्या नहीं कर सकते हो? आप सब चीज कर सकते हो जो आप करना नहीं चाहते, आपके जीवन में सब चीज कर सकते हैं, आपके पास सब चीज है, भगवान ने आपको सब चीज दिया है, तो आप अपने आप में क्यों नहीं सोचते कि मैं बहुत बहादुर हूं? लेकिन आपका सोच तो बंधा हुआ है, आपका सोच बंधा हुआ है। एक जंगली भैंस को आप खुला छोड़ दीजिए, वो पूरा फजर कमा लेगा, और आपका सोच तो एक खूंटा में बंधा हुआ है कि यार उस खूंटा से तो निकले नहीं, मेरा दिमाग बंध गया है आपको उस खूंटा में, उस खूंटा से दिमाग, जंगली भैंस बनिए, पूरा घूमिए, फजर का मारिए, तब जाके आप अपने किसी की फैमिली के दबाव में रहते हैं, कोई मैं नहीं कर पाता, मैं परिवार तो ऐसा बोल दिया, मेरे चाचा जी ने तो मुझे ऐसा बोल दिया, मैं ऐसा मत करना, मेरे पापा जी बोले नहीं बेटा वैसा नहीं होता है, ऐसा मत करना। भाई 10,000 से चाय वाला लाखों रुपया कमाता है, एक बात ध्यान रखना। अब बीएड करने के बाद अगर गांव में चाय बेचोगे तो लोग मजाक ही उड़ाएंगे, यार ये बीएड करा हुआ लड़का गांव में चाय बेच रहा है। जब उसके बिजनेस ग्रोथ कर जाता है तब मालूम चलता है कि आप फाउंडर एंड सीईओ रितेश अग्रवाल की बात सुने, कितना मेहनत, जितना भी लोग मेहनत किए हैं सब भाई विदाउट स्ट्रगल के कुछ नहीं होता। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि फर्स्ट फॉलो स्ट्रगल आपके जीवन में जब तक आप नहीं करोगे, मैं गारंटी के साथ ताली ठोक के साथ कह सकता हूं कि आप अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। 4 बजे लोग से मेहनत करते हैं, 4 बजे। डॉक्टर अब्दुल कलाम बारात जा रहा था साइड से,
पढ़ते पढ़ते कोई पूछा कि यहाँ से बारात गया, उसको तो पता ही नहीं, तो पढ़ने में ध्यान है। ऐसा आपका माइंड रही है। चिड़िया अर्जुन निशान साधता था, आंख में निशान साधता था, कहीं दूसरी जगह निशान नहीं साधता मेरे बड़े भाई। और आज की डेट में आप बहाना मारते हो कि मेरे से कुछ नहीं होता, मैं ये नहीं कर सकता, तो लोग क्या कहेंगे, तो लोग ऐसा करेंगे। भाई लोगों का कहना रहेगा तो वो लोग अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। पढ़िए, 10 बजे रात तक ना पढ़िए, 2 बजे रात तक, ये नहीं बोल रहा हूँ कि रात भर पढ़िए, नींद आना भी बहुत जरूरी है। 8 घंटा कम से कम नींद ले ली, 4 बजे रात से मेहनत कीजिए, पढ़ाई करने के लिए स्टार्ट कीजिए। आईपीएस जो बनते हैं उनसे कैसे, वो लोग कितना मेहनत करते हैं। डॉक्टर लोग होते हैं उन्होंने कितना मेहनत करता है पढ़ाई के लिए। बहुत सारे ऐसे कलेक्टर, आईपीएस, जितने बहुत सारे डिपार्टमेंट रहता है, उनको उनसे पूछिए उनका मेहनत कैसा होता है। उन्होंने बताएंगे कि हमारा मेहनत हमारा रंग कैसा लाता है। जब किसी के सामने इंटरव्यू देने के लिए बैठोगे ना, तो आपके सामने बोलने के लिए नहीं होता है। भाई मेरे घर में 2015 में लाइट आया था और मैं बिल्कुल नहीं बोल पाता था। आई एम नॉट स्पीकिंग प्रॉपर्ली हिंदी, हाउ टू स्पीक हिंदी, बट लिटिल बिट आई प्रॉपर्ली नाउ इज बेटर देन इंग्लिश। आई डोंट नो मुझे दा का स्पेलिंग नहीं मालूम था कि ये क्या चीज है। आज कहीं ना कहीं अपने मैंने बहुत मेहनत किया है, बहुत मेहनत करता हूं मैं भी, कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। फैमिली को खोना पड़ता है, आपके रिश्तेदार को खोना पड़ता है। आपके फैमिली के साथ में रहना, आपके रिश्तेदार मेरे साथ में रहना, तो आपको कुछ घंटा नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला। उसको कुआं से बाहर भागिए, एक मेंढक की तरह आसपास रहोगे तो घंटा कुछ भी नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलेगा। आप कुआं से बाहर निकलिए और देश दुनिया में जाइए कि वाकई में क्या है। आज की डेट में तो गूगल ऐसी चीजें आप जो सर्च करोगे वो दे देगा। यूट्यूब में बहुत सारे ऐसी चीजें रहते हैं जो आप किसी चीज की तैयारी नहीं कर पाते, वो पर आपको कुछ, अरे हमको तो कोई बताता ही नहीं है, हमको तो हम लोग कैसे करेंगे, ये बहाना। आपके पास तो फर्स्ट बहाना रहेगा, भैया पिछवाड़े में फोड़ा हो गया है तो वो बड़ा परेशानी जा रहा था, वो तो हम 3 दिन से घर में बैठे हैं। क्या कर रहे थे घर में भैया? अरे वो एक सीरियल आ रहा था तो सीरियल देख रहे थे। मूवी था एक बढ़िया, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। और जब दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे तो खत्म कहानी। 2 साल में तुम क्या बोलते हैं, दुल्हनिया को ले जाओ, टाटा बाय बाय। तो मैं कहता हूं भाई मेहनत कीजिए, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में ऐसा मोटिवेशनल वीडियो लेके आऊंगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगा, ऐसे लोगों को बताऊंगा। वीडियो को कभी कंटिन्यूसली देखना। चलो आज वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो आज के लिए वीडियो को समाप्त यहीं करते हैं गाइस। आपका बहुत बहुत लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए, और ऐसे ही आपके जीवन में कुछ चीजों को बताया वो चीज को धारण कीजिए, आप अपने जीवन में कभी रास्ता नहीं भटकेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो और आपका ऑल द बेस्ट। आपका दिन बहुत शुभ हो, शुभ रात्रि।